जैसा कि आप सबको पता है 7 तारीख से कंटिन्यूअस इंटरव्यू चल रहा है यूपीएससी का। उसी कड़ी में एक कैंडिडेट और बाहर आया है। इनसे जानेंगे कि इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा, साथ ही जो 2025-26 से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रोड मैप होने वाला सर बताएंगे। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। क्या फीलिंग है, इंटरव्यू कंप्लीट हो गया आपका? इंटरव्यू ठीक था, एज एक्सपेक्टेड तो अबव एवरेज था। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, आप अपने बारे में बताएं कि आपका मीडियम अटेम्प्ट, नाम कहाँ से आते हैं और कौन सा अटेम्प्ट आपका है? मेरा नाम आदित्य है, मैं हरियाणा से आता हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू। ओके, थर्ड अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। मेंस आपने मैंने 3 बार मेंस 3 बार लिखा है। 3 बार लिखा है। हाँ। ओके, काफ़ी शानदार सर को एक्सपीरियंस है 3 बार मेंस लिखने का। तो जानेंगे, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है? इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले जो चेयरमैन होते हैं वही सवाल शुरू करते हैं। तो उन्होंने ही मुझे अपने डेफ के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझसे, मेरा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझे, मैं जैसे कि पहले पुलिस में रह चुका हूँ तो मुझसे पुलिसिंग के बारे में सवाल काफ़ी पूछे थे। उसके बाद जॉब प्रेफरेंस जो मैंने भरी थी उसके बारे में काफ़ी सवाल पूछे थे। उसके बाद मेरे जो कॉलेज है उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे थे। ओके, 3 बार आपका मेंस क्लियर हुआ है, तो मई में पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का। अगर इस टाइम को स्लॉट किया जाए तो आप कैसे देखेंगे कि जो बिगिनर के लिए स्पेशली? अ, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पहले क्लियर होने चाहिए जो सिलेबस के हिसाब से है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सके उतने मॉक टेस्ट लगाएं प्री के लिए। थोड़ा-सा आप कोर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बताएँगे कि जैसे ये टाइम है तो पहले कौन से सब्जेक्ट को क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा पीवाईक्यू के हिसाब से? पहले तो बेसिक जो कोर सब्जेक्ट, पहले तो करंट अफेयर्स काफ़ी आता है आजकल। तो जो प्री हो गया है, करंट अफेयर्स बेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हुँ, तो करंट अफेयर्स आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसी के हिसाब से। और दूसरा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनसे हुँ, करीब-करीब 40 से 45 सवाल तो बिल्कुल। हर साल आते हैं। तो हुँ। आई थिंक ये इनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होने काफ़ी ज़रूरी हैं। ओके, आपके करंट अफेयर के क्या अप्रोच होते थे? आप 1 साल के किए, 1.5 साल के, या फिर मंथली मैगज़ीन्स वगैरह कैसे किए आप? मैं काफ़ी साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो पिछले 2 साल के तो मैं करके ही जाता था। तो विजन आईएएस की मैगज़ीन से और ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल पड़ा होता है करंट अफेयर्स का। तो जगह-जगह से यूट्यूब से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो करंट अफेयर्स ऐसा होता है, एक मैगज़ीन और बाकी ऑनलाइन मटेरियल। हो जाता है इतने से? अ, हाँ, मैंने तो यही अप्रोच रखी है। ओके, एनसीईआरटी आपने स्किप की थी? नहीं, एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ ली थी। मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, 19-20 से। तो एनसीईआरटीज़ मैंने सबसे पहले पढ़ ली थी। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया हुआ है डीटीयू से, डिड यू? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ओके, ओके। मेंस के लिए सर, अगर आप आंसर राइटिंग की बात करें तो कितने दिन पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए? एक एडवांस एस्पिरेंट भी आप कंसीडर कीजिएगा और बिगिनर को भी। प्री और मेंस मुझे लगता है कि इन दोनों की तैयारी जितनी अगर आप साथ लेके चलोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी आंसर राइटिंग आप थोड़ी-थोड़ी करती रहनी चाहिए, हुँ, क्योंकि अगर आप प्री के बाद अगर आप आंसर राइटिंग शुरू करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना और आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि आप, मेंस में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको एक आंसर में हर एक डाइवर्स जो एरिया है हुँ। और कितने-कितने एरियाज़ होते हैं वो सब इंक्लूड करने होते हैं और कंसाइज़ वर्ड्स में लिखना होता है। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो आई थिंक जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मेंस के लिए वो काफ़ी सही रहता है। सर, लास्ट क्वेश्चन है। सर को एक्चुअली लेट हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सर, आपके डेली रूटीन के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका माइंड फ्रेम क्या था सिलेबस को लेके और कैसे उसको आपने अलाइन किया अपनी तैयारी में? जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 घंटे जो है निकाल सकूँ। तो हुँ, डेली रूटीन यही रहता है, सैटरडे संडेज़ को कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके उतनी पढ़ाई कर सकूँ। फिर तो हफ्ते में 2 दिन पढ़ के? नहीं, डेली भी, सैटरडे जॉब के अलावा, मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 घंटे मैं कोशिश करता हूँ, सुबह 2 घंटे निकाल लिए, शाम को 2 से 3 घंटे निकाल लिए। अच्छा, तो ओके। तो प्रो टिप्स क्या है बिगिनर के लिए जो 2025 को टारगेट कर रहा है, और साथ ही यूपीएससी की जर्नी ने जो आपको सिखाया है, उसको कंसीडर करते हुए? परसिस्टेंस इज़ द की, आई थिंक। मुझे लगता है कि दिस इज़ द वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड इन दिस जर्नी। ओके, और आपके बेसिक्स जो हैं और जितना सिंपल आप रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और बेसिक्स आपके काफ़ी क्लियर रहने चाहिए। आपके माइंड फ्रेम अगर आप अपने माइंड में क्लियर हो हुँ। तो आई थिंक यू विल गेट थ्रू इट। ओके, होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही सर को विशेष दे सकते हैं।